हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो ज़मीन सर्वे को लेकर के बहुत ही ख़ास होने वाली है, क्योंकि जब से दिलीप कुमार जायसवाल साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया है, ज़मीन ये मिनिस्टर थे, ये देखिए दिलीप कुमार जायसवाल साहब ये थे रेवेन्यू एंड लैंड के मिनिस्टर थे बिहार के, और इन्हीं के देख रेख में ज़मीन सर्वे का काम चल रहा था। अब इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है, तो बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि हो सकता है ज़मीन सर्वे का काम रुक जाए या कोई नया कानून आ जाए। तो इसी को लेकर के मैं आज वीडियो में बताऊंगा आपको कि इनके इस्तीफ़ा देने से क्या ज़मीन सर्वे पे कुछ असर पड़ेगा, या कुछ नए कानून बनेंगे, या कुछ नए कागजात और मांगा जाएगा ज़मीन सर्वे में। जो ज़मीन सर्वे का डेट है 31 मार्च तक ज़मीन सर्वे का काम हो रहा है, तो क्या इस डेट को कुछ बढ़ाएगा नया मंत्री साहब जो आए हैं। तो ये सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। सबसे पहली बात ये समझ लीजिए कि दिलीप कुमार जायसवाल साहब के इस्तीफ़ा देने से ज़मीन सर्वे पे कुछ असर होने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये समझ रहे थे ना अभी तक कि भाई इन्हीं के देख रेख में ज़मीन सर्वे का काम चल रहा है। अब इन्होंने तो इस्तीफ़ा दे दिया तो हो सकता है ज़मीन सर्वे पे कुछ असर पड़े, कुछ डिले हो। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, ज़मीन सर्वे जैसा चल रहा था उसी तरह से चलता रहेगा। 31 मार्च तक आप लोग अपने ज़मीन सर्वे का स्वघोषणा कर सकते हैं, अपनी ज़मीन की डिटेल अपलोड कर सकते हैं और अपने ज़मीन का सर्वे करा सकते हैं 31 मार्च 2025 तक। तो जो लोग इस ख्वाब में हैं और इस भ्रम में हैं कि 2026 जुलाई तक सर्वे का काम चलेगा, तो वो दूसरी चीज़ें हैं। आपका जो काम है अपनी ज़मीन के डिटेल अपलोड करना, वो काम 31 मार्च 2025 तक ही होने वाले हैं। तो अगर आप लोग अभी तक ज़मीन सर्वे नहीं कराए हैं, स्वघोषणा नहीं की है अपनी ज़मीन का, तो अपनी ज़मीन का सर्वे करा लीजिए। क्योंकि जो नए मंत्री साहब आए संजय साहब, इन्होंने बहुत ही तेज़ एक्शन लेना शुरू कर दिया है। सबसे पहले तो इन्होंने ये कह दिया है कि जितने भी ज़मीन के पेपर्स हैं वो सब जल्द से जल्द ऑनलाइन होंगे, सारे पेपर डिजिटल होंगे और बिहार का आदमी उसके ज़मीन जहाँ कहीं भी है अपनी ज़मीन की डिटेल कहीं से भी देख सकता है। आप लोग सोच रहे होंगे बिहार सरकार तो बहुत दिनों से कह रही है कि हम ज़मीन के सारे कागजात सारे पेपर्स को ऑनलाइन करेंगे, लेकिन बहुत सारे ब्लॉक में, बहुत सारे प्रखंड में रजिस्टर 2 ही सबका नहीं मिल रहा, खतियान ही नहीं मिल रहा है। हालांकि बिहार सरकार ये दावा करती है कि हमारे सारे कागजात ऑनलाइन हैं, लेकिन हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये है कि कुछ ब्लॉक के, कुछ गांव के ऑनलाइन होते हैं, कुछ गांव के एक भी खतियान ऑनलाइन नहीं है, किसी गांव का रजिस्टर 2 ऑनलाइन नहीं है। मतलब पूरी तरह से ऑनलाइन पेपर अभी नहीं किया गया है। तो इसी को लेकर के जो नए मंत्री साहब संजय साहब मिले हैं, उनका कहना है कि हम जल्द से जल्द सारे पेपर ऑनलाइन उपलब्ध करा देंगे, चाहे वो रजिस्टर 2 हो, चाहे वो खतियान हो। अगर आप लोग ये चाहते हैं कि मेरा खतियान कहाँ मिलेगा ऑनलाइन, तो वो सब जो है आपको कुछ ही दिनों में मिल जाएगा। जो नए मंत्री बने हैं संजय साहब, वो इस काम में तेजी से लगे हुए हैं और इन्होंने ब्लॉक स्तर पर जो भी अधिकारी काम करते हैं, सबसे पहली मीटिंग में उन्होंने यही कहा है कि हम सारे कागजात को जल्द से जल्द ऑनलाइन कराएंगे। और दूसरी बात जो उन्होंने कही है कि ज़मीन सर्वे में जो भी धांधली हो रही है उस पर एक्शन लिया जाएगा। तो अगर कोई शख्स किसी दूसरे की ज़मीन का सर्वे करा ले रहा है या सरकारी ज़मीन का सर्वे करा रहा है, मतलब जो गैर मजरूवा ज़मीन आम है और उसका भी सर्वे करा रहा है किसी तरह से जोड़ तोड़ कर करके, इधर उधर से कागज़ मैनेज करके, तो वो ज़मीन उनके होने वाली नहीं है। इसी तरह से जो दूसरी बातें हैं कि रजिस्टर 2 सबका कुछ ही दिनों के बाद ऑनलाइन हो जाएगा, ये नए मंत्री साहब का कहना है। उनका कहना है कि अभी आप लोग अगर अपना रजिस्टर 2 ढूंढेंगे तो रजिस्टर 2 हो सकता मिल भी जाए, लेकिन उसमें कुछ पन्ने गायब होंगे। किसी मोजा का तो रजिस्टर 2 मिलता ही नहीं है, किसी जगह का मिलता भी है तो उसके कुछ पन्ने गायब है, जिससे कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। आप लोग बिहार के जिस ब्लॉक में जिस गांव से हैं वो बताइए कमेंट करके कि यह हकीकत है कि नहीं। अभी पूरी तरह से खतियान ऑनलाइन नहीं हुआ है, पूरी तरह से रजिस्टर 2 नहीं ऑनलाइन नहीं हुआ है। और नए मंत्री साहब जो संजय साहब नए मंत्री बने हैं, उनका कहना है कि अब दाखिल खारिज में कोई डिले नहीं होगा, न कोई 1 रुपया रिश्वत देगा किसी को। बिल्कुल साफ और शफाफ तरीके से दाखिल खारिज होगा ब्लॉक में। कोई भी आप खुद देख लीजिए, अगर आपको दाखिल खारिज कराना है, तो जल्द से जल्द
आवेदन दे दीजिए, अप्लाई कर दीजिए। ये जो नए मंत्री साहब बने हैं संजय साहब, इनकी कड़ी नज़र है। ये सारे ब्लॉक में इन्होंने ये हिदायत दे दिया है कि दाखिल खारिज के काम को जल्द से जल्द किया जाए, क्योंकि बिहार में सबसे ज़्यादा लोग दाखिल खारिज से ही परेशान होते हैं, ब्लॉक के चक्कर लगाते रहते हैं, दाखिल खारिज न होने की वजह से ज़मीन बेच भी नहीं पाते हैं। आप लोग को एक बात बता दूं कि बिहार में आप वही ज़मीन बेच सकते हैं जिसकी ज़मीन ऑनलाइन हो, मतलब उस ज़मीन का म्यूटेशन हो, जमाबंदी कायम हो, तभी ज़मीन बिकेगी और बिकेगी। अब तो इसी वजह से लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाह रहे हैं कि मेरी ज़मीन का दाखिल खारिज हो जाए ताकि मेरे नाम से जमाबंदी कायम हो जाए। जब तक दाखिल खारिज नहीं होगा, जमाबंदी भी कायम नहीं होगा। तो अगर आप लोग अभी तक अपनी ज़मीन का दाखिल खारिज भी नहीं कराए हैं तो दाखिल खारिज के लिए आवेदन दे दीजिए, क्योंकि अभी जो है ज़मीन सर्वे की वजह से दाखिल खारिज का काम को भी थोड़ा जल्दी किया जा रहा है और उस पर सरकार की नज़र है। पहले जिस तरह से अभी देखते होंगे दाखिल खारिज आपने आवेदन दे दिया और महीनों तक आपके आवेदन को देखा भी नहीं जाता था कर्मचारी के द्वारा, जब तक आप लोग जाते नहीं थे। हालांकि बिहार सरकार का कहना है कि बिहार का हर आदमी घर बैठे सारा काम करा सकता है, परिमार्जन पोर्टल पे या इसी तरह बिहार भूमि का जो साइट है उस साइट पे जा करके सारा काम हो जाता है। लेकिन आप अगर भेज भी देते, आप अगर ऑनलाइन अप्लाई कर भी देते हैं ना, तो ऑनलाइन अप्लाई कर देने के बाद आपका जो दाखिल खारिज है वो इतनी आसानी से हो नहीं पाता है जब तक आप कुछ वहाँ जाके देते नहीं हैं, कर्मचारी से मिलते नहीं हैं। तो इन्हीं सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए जो नए मंत्री साहब बने हैं संजय साहब, इन्होंने हिदायत दिया है ब्लॉक में कि सबसे पहला काम जो भी दाखिल खारिज के आवेदन है उनको जल्द से जल्द करे कर्मचारी और सीओ। अगर कोई उसमें गलती है तो उसको ना करे तो जायज़ है, लेकिन जिन लोगों का आवेदन बिल्कुल सही है, सारे कागजात ओके हैं, अगर उनमें डिले करता है कर्मचारी या सीओ तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो आप लोगों के लिए ये बहुत अच्छा मौका है। अगर आप लोगों का अभी तक दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो आप लोग अपनी ज़मीन का दाखिल खारिज करा सकते हैं। दूसरी बात, रजिस्टर्ड ये जमा, अभी बिहार में पूरे मार्च जो है जमाबंदी कायम करने का शिविर ला रही है बिहार सरकार। वो शिविर हर गांव में लगने वाला है, बहुत सारे गांव में लग चुका है, बहुत सारे गांव में लगने वाला है। आप अपने गांव के मुखिया सरपंच से या ब्लॉक में जाके पता कर सकते हैं कि हमारे मौजे में शिविर कब लगेगा। बिहार सरकार जो जमाबंदी में जो त्रुटियां हैं उसको दुरुस्त करने का जो शिविर लगा रही है बिहार सरकार, वो कब लगेगा। तो अगर आपके गांव में शिविर नहीं लगा है तो ये जान लीजिए शिविर लगेगा और उस शिविर में आप अपनी जमाबंदी को दुरुस्त करा सकते हैं। क्या क्या दुरुस्त करा सकते हैं? अगर आपकी जमाबंदी में रकबा कम है या ज़्यादा है, जैसे केवाला पे रकबा ज़्यादा है जमाबंदी में कम दिख रहा है, या इसी तरह से केवाला में आपका नाम कुछ और है और जमाबंदी में कुछ और दिख रहा है, इसी तरह से खाता खिसरा कुछ और है केवाला में जमाबंदी, मतलब कोई भी आपका मिस्टेक है जमाबंदी में, अब मतलब दुरुस्त नहीं है जमाबंदी, तो इस शिविर में आप बिना पैसा खर्च किए सरकारी अधिकारी आएंगे शिविर में, वहां पर आप अपना जमाबंदी दुरुस्त करा सकते हैं। और ये इसी मार्च तक चलेगा। आज 1 तारीख हो गई ना मार्च की, 15 मार्च तक चलेगा शिविर। जमीन सर्वे का काम तो 31 मार्च तक चलेगा, लेकिन जमाबंदी त्रुटि वाला जो शिविर है वो 15 मार्च तक चलेगा। तो आप लोग अपनी जमाबंदी भी दुरुस्त करा सकते हैं। और जो नए मंत्री संजय साहब बने हैं उन्होंने कहा है कि अगर जमीन जो सर्वे हो रहा है इसमें कोई भी धांधली होती है तो धांधली करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। धांधली क्या हो रही है? जो सरकारी ज़मीन है, बिहार सरकार ज़मीन है, गैर मुजर्रबा ज़मीन है, लोग उसको इधर उधर से कागज़ बनवा करके, कोई भी नकली वकली कागज़ बना करके अगर सर्वे के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अगर उसमें वो पकड़े जाते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो आप लोगों से ये उम्मीद कर सकता हूं कि आप लोग अपनी ज़मीन का जल्द से जल्द सर्वे करा लें, और अगर दाखिल खारिज नहीं किया आप लोगों ने बहुत सारी ज़मीन का, तो इस टाइम आप लोगों का दाखिल खारिज बिल्कुल आसानी से हो सकता है बिना पैसा खर्च किए। दाखिल खारिज के ऊपर बिहार सरकार की पैरी नज़र बनी हुई है। और जो दूसरी बात ये है कि 2026 तक जो ज़मीन सर्वे का आखिरी डेडलाइन है, वो ज़मीन सर्वे का दूसरा तीसरा चरण है। जो पहला ज़मीन सर्वे जो है ना कई चरणों में होगा। पहला चरण क्या है? पहला स्टेप ये है कि आपको अपनी ज़मीन के डिटेल ऑनलाइन अपलोड करना है इसी पोर्टल पर। तो ये काम अगर आप जो करेंगे ये 31 मार्च तक ही कर सकते हैं, इसके बाद नहीं होगा।
31 मार्च के बाद ये पोर्टल जो है आपकी ज़मीन की डिटेल नहीं लेगा। तो आप लोग अगर अभी तक ज़मीन के डिटेल इस पोर्टल पे नहीं किए हैं, अपने डिटेल नहीं दिए हैं, तो कर लीजिए, क्योंकि 31 मार्च के बाद बंद हो जाएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि 2026 जुलाई तक सर्वे होगा, तो वो दूसरी चीज़ है। मैंने अपने पुराने वीडियो में डिटेल से बताया हुआ कि वो क्या है। तो अगर आपने अभी तक सर्वे नहीं कराया तो सर्वे करा लीजिए। फ्रेंड्स, ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।